या किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं आईएनएस अरिहंत है। बिकॉज मोदी जी एनवायरमेंट की बहुत बातें करते हैं एंड ही इज क्वाइट पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो शायद वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में एनवायरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज वो एक बहुत ही जरूरी चीज है कश्मीर में। अगर इंडिया किसी दोस्त मुल्क से भी मिलने अगर गया है और डिस्कशन चल रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बैठे हैं, उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठे हैं, कहीं ना कहीं दूसरे मुल्क के हेड ऑफ स्टेट को यह पता होना चाहिए कि पीछे समुद्र में कहीं ना कहीं आईएनएस अरिहंत है। There is that Indian nuclear submarine somewhere in the international waters. When you negotiate from a position of strength. भय बिन होए न प्रीत. There is no friendship without fear. दोस्त के मन में और दुश्मन के मन में दोनों को यह पता होना चाहिए कि इंडिया कैन कॉज इमेजरेबल हार्म। वो हार्म डिप्लोमेटिक हो सकता है, वो हार्म मिलिट्री हो सकता है, वो हार्म पॉलिटिकल हो सकता है, वो हार्म इकोनॉमिक हो सकता है, लेकिन नेगोशिएट आप तभी करेंगे जब दूसरे को यह पता लग जाएगा कि भारत आपका नुकसान कर सकता है और बहुत भारी नुकसान कर सकता है। टेस्ला जो है इंडिया में आने को तड़प रहा है कि हम इंडिया में भी, इंडिया ने मना कर दिया, आओगे हमारी शर्तों पे आओगे, वरना मत आओ, चिंता मत करो। इलेक्ट्रिकल व्हीकल तो मारुति भी बना रही है, टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, हमें टेस्ला से क्यों चाहिए। टेस्ला के दिमाग में ये है कि हम बड़े तीसमार खान है, हम आएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन पे लेट जाएगी कि टेस्ला आ गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, भागो यहां से, निकाल दिया उसको। इट कम्स एट अ कॉस्ट, न्यूट्रलिटी कम्स एट अ कॉस्ट। अच्छा, इंडिया करता कैसे है? इंडिया आज से नहीं कर रहा चीमा साहब, अभी थोड़ा सा क्या है कि इंडिया एग्रेसिवली करने लगा है जब से मोदी जी आए हैं 2014 से, तब से एग्रेसिव हो गया है इंडिया। लोग ऐसा अज्यूम करते थे कि इंडिया सोवियत ब्लॉक में है, जैसे आज लोग अज्यूम करते हैं कि इंडिया वेस्टर्न ब्लॉक में है। इंडिया ना पहले किसी के ब्लॉक में था, ना आज किसी के ब्लॉक में है। इंडिया तब भी नॉन अलाइंड मीट की बात करता था, पहले नॉन अलाइंड नेशंस को लेके इंडिया चलता था। आज भी इंडिया न्यूट्रल इसीलिए है क्योंकि इसमें डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और मिलिट्री वैल्यू इसी में है। या तो फिर ऐसा मामला बिल्कुल यूरोपियन यूनियन जैसा मामला हो जहां पे फिर, क्योंकि आपकी तारीख, आपका इतिहास ऐसा रहा हो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, सेकंड वर्ल्ड वॉर है, 1000 साल से लड़ाइयां चल रही हैं, एक दूसरे का गला काट रहे हैं, फिर बोला कि साहब अभी शांति वांति चाहिए, अमन चाहिए, कोई झगड़ा नहीं करना, चलो मिलकर एक यूरोपियन यूनियन बनाते हैं। ठीक है, तो सब आपस में फिर बोला कि नहीं, वीजा भी हटा दो, ये भी हटा दो, सब कुछ हटा दो, शेंगन का एक वीजा लगा हर एक मुल्क में, आप छोड़ के इंग्लैंड, आप हर एक मुल्क में जाइए, दौड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। या तो वैसा हो, अगर वैसा नहीं है तो आई थिंक न्यूट्रलिटी इज द बेस्ट बेट। इसलिए इंडिया कर रहा है, प्रेशर इंडिया को बहुत पड़ा है। आपने S-400 का जिक्र करा, S-400 का जबरदस्त प्रेशर आया, कैट्सा की बात हुई, यू नो इट बेटर देन मी चीमा सर। कैट्सा की बात हुई कि इंडिया के ऊपर हम ना रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे, ये कर दो। इंडिया ने बोला लगा दो यार, देखते हैं, लगा दो। चाइना ने बहुत धमकाने की कोशिश करी, तुम अगर ये करोगे तो हम ये कर देंगे, बोला कर दो यार, तुम देखते हैं क्या करते हैं, हम भी तो देखें ना। हमने ईरान से तब तेल खरीदा जब दुनिया नहीं खरीद रही थी डर के मारे, और जरूरत नहीं थी भारत को ईरान से तेल खरीदने की, उस समय जरूरत नहीं थी। ठीक है, आज की तारीख में ठीक है, हमें सस्ता तेल मिल रहा है, नो डाउट, नो डाउट हमें सस्ता तेल मिल रहा है, बट इंडिया का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि सिर्फ सस्ता तेल मिल रहा है इससे, ये तो एक बड़ा मकसद है, इसमें कोई शक ही नहीं है चीमा साहब। इतना सस्ता मिलेगा तो कौन मना करेगा? आप ना मैं ना कोई मना नहीं करेगा दुनिया में, इतना सस्ता तेल मिलेगा, एवरीबडी विल बाय इट। The reason is, number one reason is economic. Number two reason is also that India wants to communicate to the United States of America कि बॉस एक मिनट ठंड रखो, हमारा जो दिल करेगा हम वो करेंगे, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। अमेरिका ने बोला कि हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट, वो पेट्रियट शेट्रियट जो भी मिसाइल है, हम आपको स्टेट ऑफ द आर्ट दे देते हैं। यहां तक कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई, स्टेट ऑफ द आर्ट एयर डिफेंस सिस्टम्स। इंडिया स्टिल वेंट अहेड एंड बॉट द S-400, इंडिया S-500 भी खरीदेगा। मोदी जी एनवायरमेंट की बहुत बातें करते हैं एंड ही इज क्वाइट पैशनेट अबाउट दैट सब्जेक्ट। तो शायद वो ये भी दिखाना चाहते हैं कि कश्मीर में एनवायरमेंट के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने, बिकॉज वो एक बहुत ही जरूरी चीज है कश्मीर में। इसलिए जितना भी यहाँ पे डेवलपमेंट हो, बट द मेन थिंग इज कि वी हैव टू डू इट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ एनवायरमेंटल बेनिफिट्स, क्योंकि कश्मीर इज ऑल अबाउट नेचुरल ब्यूटी। तो उसको हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हेविली इंडस्ट्रियलाइज करके,
या इस तरह की चीजें का, या ये जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है उसको हेविली उसमें इन्वेस्ट करके वी कांट कॉम्प्रोमाइज ऑन कश्मीर एनवायरनमेंट एंड नेचुरल एनवायरनमेंट। ऑलराइट। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, एंड जिस तरह से इंडिया इस चैलेंजिंग सिचुएशन के साथ डील कर रहा है कि भाई डेवलपमेंट भी चाहिए, एट द सेम टाइम एनवायरनमेंट को भी बचाना है, शायद वो ये शोकेस करना चाहते हैं दुनिया को, और ये एक मॉडल बन सकता है दुनिया के लिए। सो आई थिंक इट्स वेरी नेसेसरी। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एक इंसानी दोस्त से बात हो रही थी, तो यही कह रहे थे कि बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं वहाँ पे, और जिसकी वजह से एक मसला क्रिएट होता है, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट्स जहाँ पे भी होते हैं, स्पेशली हम अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो होते हैं, तो हम लोग जाते तो हैं वहाँ पर, इंजॉय भी करते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा मतलब लिटरिंग कर जाते हैं, बहुत सारी चीजें हम वहाँ पे छोड़ आते हैं, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स और ये सारी चीजें। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे भी नीलम वैली है, चकोटी सेक्टर के पास बड़े खूबसूरत इलाके हैं, हमारा नारायण और कागान है, हिंदुस्तान में भी बहुत शायद सैकड़ों जगह ऐसी हैं। तो ये एक मतलब मेन मसला है, क्योंकि टूरिस्ट जहाँ पे जाता है फिर वो करता है, और हम पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी जितना मर्जी हम इसको डिनाई करें, लेकिन हम इसमें सबसे आगे हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन जब से शुरू हुआ है, मैं आपको बोल दूं, एक जमाना था, मतलब 1-2 साल पहले की बात आप कर लें, इट वाज नंबर 108 फिल्दियस्ट सिटी इन इंडिया, मतलब क्लीनेस्ट सिटीज इन इंडिया में 108 पे था। कौन सा? श्रीनगर। हम सिर्फ श्रीनगर की बात करें, पिछले साल वो 34th पोजीशन पे है, उसको अवार्ड मिला है। स्वच्छ भारत अभियान को यहाँ पे लोगों ने इतना सीरियसली लिया है कि गांव गांव में जो बच्चे हैं वो निकलते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, सब निकलते हैं ग्रुप्स बना के, और पूरा जो उनके एरियाज की जो ये प्लास्टिक्स उठाना, लोगों को अवेयर करना, भाई यहाँ प्लास्टिक्स मत फेंको, या ये नहीं करो, रिवर्स को बचाना, रिवर्स की क्लीनिंग करना, ट्रेन्स को कवर करना, ये सारा कुछ जो है हर एक गांव में लोगों ने खुद अपने ऊपर लिया है, और वो घसीटते हैं म्युनिसिपैलिटी वालों को अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया तो। दे मेक अ बिग मुद्दा आउट ऑफ इट कि भाई यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है, यहाँ पे साफ करो, ये करो। यहाँ पे अब लोग अब इन चीजों को इग्नोर नहीं करते, बिकॉज स्वच्छ भारत अभियान को उन्होंने बहुत सीरियसली ले लिया है। तो ये एक चीज है। अगर आप देखेंगे कि 2-3 साल पहले कश्मीर कैसे हुआ करता था, जब आप फॉर एग्जाम्पल श्रीनगर से आप हाईवे लेके जाएंगे गुलमर्ग तक या पहलगाम तक, आप हाईवे के बीच में दोनों साइड पे आप जा रहे हैं, हाईवे से दोनों साइड पे आपको सिर्फ कचरा, कूड़ा, ट्रैश, थैलियां, ये सब दिखती थी, प्लास्टिक्स। लेकिन अब आप देखिए, जमीन आसमान का फर्क है 2 साल पहले और आज में। सो इट हैज बिकम सो क्लीन एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स लुकिंग नाइस। सो मतलब लोगों ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ले ली है।